सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि चौथा पार्ट है। ये चौथा पार्ट है जो कि पीछे 3 वीडियो हम डाल चुके हैं, जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया हुआ सवाल आपको हम दे रहे हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप सब ध्यान से देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो चलते, पहला नंबर सवाल है, सर्वप्रथम विषाणु को क्रिस्टल रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो उसका नाम है WM स्टेनले। स्टेनले जो है सर्वप्रथम विषाणु को क्रिस्टल रूप में अलग किया। स्टेनले नाम का वैज्ञानिक जो है विषाणु को क्रिस्टल रूप में अलग अलग कर दिया, दोनों पार्ट को अलग अलग कर दिया। आप याद रखेंगे स्टेनले। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिकी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मेंडल नाम का वैज्ञानिक जो है आनुवांशिकी का खोज किया था, वह किस पौधे पर शोध करके वह प्रतिपादन किया? वह है मटर का पौधा। मटर के पौधे पर शोध करके वह प्रतिपादन किया, आनुवांशिकी का सिद्धांत को दिया। आप याद रखेंगे, ग्रेगर मेंडल जो है मटर के पौधे पर अपना शोध किया आनुवांशिकी के लिए। आगे बढ़ते हैं। लिटमस किससे मिलता है? लिटमस किससे मिलेगा? लाइकेन से आपको लिटमस मिलेगा। किससे मिलेगा? लाइकेन से लिटमस मिलता है। किससे मिलता है? लाइकेन से लिटमस मिलेगा। आप याद रखेंगे, लाइकेन से आपको लिटमस मिलेगा। लाइकेन से लिटमस, लाइकेन लिटमस, लाइकेन लिटमस। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया को उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होता है? सिनकोना के वृक्ष से। सिनकोना के वृक्ष से मलेरिया की छाल, मलेरिया का अगर आपको बुखार है, जोरों की बुखार है, तबीयत खराब है, तो सिनकोना का वृक्ष का छाल पीस के पिला दें तो वो दवा के रूप में कार्य करता है और मलेरिया रोग को ख़त्म कर देता है। तो आप याद रखेंगे, मलेरिया के उपचार के लिए किसका हम प्रयोग हम करते हैं? सिनकोना के वृक्ष के छाल को। सिनकोना किसके वृक्ष के छाल को? सिनकोना के वृक्ष के छाल को। आप अगले सवाल पर चलते हैं। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, यह किस प्रकार प्राप्त होता है? सूखे लिटमस पत्र से। सूखे लिटमस, लैक्टस है, लिटमस नहीं, लैक्टस, सूखे लैक्टस से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है जो सूखे लैक्टेक्स से प्राप्त होता है। सूखे लैक्टेक्स, सूखे लैक्टेक्स से प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राइबोसोम किसका कार्य करता है? राइबोसोम जो है किसका कार्य करता है? यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगा। प्रोटीन संश्लेषण इससे होगा। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगा, याद रखेंगे, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण। आगे बढ़ेंगे। अधिक शराब पीने वाले व्यक्ति अधिकांशतः किस रोग के कारण मृत्यु होती है? उसका नाम है सिरोसिस सूत्रन। जो अधिक शराब का सेवन करेगा उसकी मृत्यु सिरोसिस या सूत्रन के कारण होता है। आप याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बैग रोग। मवेशी में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बैग रोग के कारण होता है मवेशी में बांझपन। आप याद रखेंगे, मवेशियों में बांझपन बैग रोग के कारण होता है, जिसके कारण से मवेशी मां नहीं बन पाती है। आपको याद रखना, बैग रोग के कारण उसमें बांझपन होता है। 1984 में भोपाल में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट था। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी, जिसके कारण बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ा था भारत सरकार को और यहाँ की जनता को। तो आपको पूछा जाएगा कि 1984 में जो गैस लीक हुआ था वह कौन सा गैस था और कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। आगे बढ़ते हैं। मुर्रा, सुरती, भदवारी, जाफराबादी, महसाना किसका नस्ल है? मुर्रा, सुरती, भदवारी, जाफराबादी, महसाना किसका है? भैंस का। ये भैंस का नस्ल है। मुर्रा, सुरती, भदवारी, जाफराबादी सारे भैंस का नस्ल है। ये सब किसका नस्ल है? भैंस का। आगे है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन आपका कहलाता है एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी को हम बोलते हैं फूलों का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी को क्या बोलते हैं? फूलों के अध्ययन को हम बोलते हैं एंथ्रोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या हम बोलेंगे? एंथ्रोलॉजी। फूलों का अध्ययन आपका कहलाएगा। ऊपर से एक बार फिर से चलते हैं, अभी और पीछे सवाल है, ध्यान रखेंगे, अभी भागेंगे कोई नहीं, ध्यान से देखते जाना। चलते हैं ऊपर से।
आगे आपका है सर्वप्रथम विषाणु की खोज, विषाणु को शुद्ध क्रिस्टल रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? WM स्टेल ने। WM स्टेले ने क्रिस्टल को अलग रूप में कर दिया, विषाणु के क्रिस्टल को। आगे आपका है ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिकी का सिद्धांत दिया? मटर के पौधे पर शोध किया और आनुवांशिकी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका पौधा? आनुवांशिकी का खोज किस पौधे से? मटर से के पौधे से। आगे बढ़ते हैं। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन। लिटमस किससे? लाइकेन। मलेरिया के उपचार के लिए किस स्रोत से दवाई प्राप्त होता है? सिनकोना का वृक्ष। सिनकोना के वृक्ष से मलेरिया का उपचार होता है। आगे बढ़ेंगे। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, यह किससे प्राप्त होता है? सूखे लैक्टेक्स से। सूखे लैक्टेक्स से अफीम प्राप्त होता है। सूखे लैक्टेक्स से अफीम प्राप्त होगा, याद रखेंगे, सूखे लैक्टेक्स। आगे बढ़ेंगे। आगे सवाल आपका है राइबोसोम किसका कार्य करता है? राइबोसोम किसका कार्य करता है? यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगा, आप याद रखेंगे, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगा। राइबोसोम किसका कार्य करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण का। आगे आपका है अधिक शराब पीने वाले व्यक्ति किसके कारण मृत्यु होती है? सिरोसिस या सूत्रण। सिरोसिस या सूत्रण के कारण। आगे आपका है मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बैग रोग। बैग रोग के कारण बांझपन होता है, आप याद रखेंगे, बैग रोग। 1984 में भोपाल में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? आप बोलिए कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। सही पकड़े हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट है। आगे आपका है मुर्रा, सुरती, भदवारी, जफराबादी, महसाना किसका नस्ल है? भैंस का नस्ल है। मुर्रा, सुरती, भदवारी, जफराबादी, महसाना किसका नस्ल है? भैंस का नस्ल है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है, याद रखेंगे। एंथ्रोलॉजी को हम बोलते हैं फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन को एंथ्रोलॉजी। और ये कहाँ है? ये सेंटर, ट्रिक सेंटर कहाँ है? बाईपास रोड, राहुल नगर, सुल्तानगंज में है, आप याद रखेंगे। जिसको ऑफलाइन क्लास करनी है तो जब ओपन क्लास होगा तो आप वहाँ पहुँच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूध से दही जमाने के लिए कौन सी प्रक्रिया कहलाता है? दूध से दही यदि जमता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? लैक्टोबैसिलस। कौन सी प्रक्रिया कहलाता है? लैक्टोबैसिलस। आप दूध में दही को डाल दीजिए और दही जम गया तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? लैक्टोबैसिलस। क्या कहलाएगा? लैक्टोबैसिलस। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है विषाणु में क्या होता है? विषाणु में न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड विषाणु में होता है और प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होगा विषाणु में, आप याद रखेंगे। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन बोल सकते हैं, दोनों चलेगा। पोडोलॉजी किसका अध्ययन है? पोडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन होता है। पोडोलॉजी को हम मिट्टी का अध्ययन बोला जाते हैं। पोडोलॉजी किस में हम बोलेंगे? मिट्टी के अध्ययन को पोडोलॉजी बोलेंगे। किसका अध्ययन? मिट्टी का अध्ययन। मिट्टी के अध्ययन को पोडोलॉजी बोलते हैं। आगे है फलों का अध्ययन। अभी तुरंत हम बताएं, फलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोलॉजी, इसको बोलना ही नहीं है, एंथ्रोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सवाल है कि मसालों की रानी किसे कहा गया? इलायची को। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। आपको याद रखना है कि मसालों की रानी इलायची, मसालों की रानी इलायची। आगे आपका है दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्षों की छाल से। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्षों की छाल से। वृक्ष का छाल से दालचीनी आपको प्राप्त हो जाएगा। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्षों के छाल से। वृक्षों के छाल से दालचीनी प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी हो जाती है? किस विटामिन की कमी हो जाएगी? विटामिन बी की कमी हो जाएगी। आपको याद रखना है कि जो व्यक्ति मक्का को मुख्य रूप में खाते हैं तो उसमें विटामिन बी की कमी हो जाती है। आगे आपका है किसी सदिश का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। किसी भी सदिश का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ये पहले भी आपको दे दिए हैं, फिर दोबारा रिपीट हो रहा है। किसी भी, याद रखेंगे, किसी भी सदिश राशि का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अगला है कपास में रेशा
किससे प्राप्त होता है? कपास में रेशा जो है बीजों से प्राप्त होता है। कपास में रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। बीजों से प्राप्त हो जाएगा कपास में रेशा। आगे आपका है किस मछली में साल्क नहीं होता है? कैटफिश। कैटफिश में साल्क नहीं हुआ, आप याद रखेंगे। ऊपर से एक बार फिर से हम चलते हैं, फिर से आपको दिखा देते हैं, फिर से आप समझ सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ऊपर से फिर से स्पीड में हम आते हैं। पहला नंबर सवाल आपका है कि सर्वप्रथम विषाणु को किसने क्रिस्टल रूप में अलग किया? WM स्टिल्ले। स्टिल्ले ने किया, याद रखेंगे। ग्रेगर मेंडल किस पौधे को आनुवांशिक? मटर का पौधा, आपको याद हो गया होगा। आप बोलते जाएंगे, हम पढ़ते जाएंगे, आप बोलते जाएंगे, तब याद हो जाएगा। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। लाइकेन से क्या प्राप्त हो जाएगा? लिटमस। लाइकेन से लिटमस प्राप्त हो जाएगा, आप याद रखेंगे, लाइकेन से लिटमस। आगे आपका है मलेरिया के उपचार के लिए, मलेरिया के उपचार के लिए दवा के रूप में सिनकोना के वृक्ष को लेते हैं। किसको लेते हैं? सिनकोना के वृक्ष को हम लेते हैं दवा के रूप में। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, यह किससे प्राप्त होता है? सूखे लैक्टेक्स से। सूखे लैक्टेक्स से। आगे बढ़िए। राइबोसोम किसका कार्य करता है? यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, याद रखें, प्रोटीन संश्लेषण। अधिक शराब वाले पीने वाले व्यक्ति का किसके कारण मृत्यु होती है? सिरोसिस या सूत्रण। सिरोसिस या सूत्रण। आगे बढ़िए। मवेशियों में बांझपन कौन रोग के कारण? बैग रोग। मवेशियों में बांझपन बैग रोग के कारण होता है, आप याद रखें, बैग रोग के कारण। 1984 में भोपाल में जो गैस लीक हुई थी, उस गैस का नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। उस गैस का नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट हो गया। मुर्रा, सुरती, भदवारी, जाफराबादी और मेहसाना किसका नस्ल है? बोलिए। भैंस का नस्ल है। किसका नस्ल है? भैंस का। आगे है फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है दूध से दही बनना, लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बन गया, लैक्टोबैसिलस हो गया। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन हो जाता है। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोबारा रिपीट हो गया है, ये एंथ्रोलॉजी हम बोलते हैं, एंथ्रोलॉजी। मसालों की रानी किसको हम बोलते हैं? इलायची को बोलते हैं मसालों की रानी। दालचीनी वृक्षों के छाल से होता है। दालचीनी किससे प्राप्त होता है? वृक्ष के छाल से। आगे बढ़ते हैं। ये पहले वाले वीडियो में भी दे चुके हैं। जो लोग मक्का का अधिक सेवन करते हैं उसमें विटामिन बी की कमी हो जाती है। जो लोग सिर्फ मक्का का सेवन करते हैं और दूसरे अनाज का सेवन नहीं करते, उसमें विटामिन बी की कमी हो जाती है। सदिश राशि का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। सदिश राशि कभी भी ऋणात्मक होता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कपास में रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। कपास में जो रेशा प्राप्त होता है वो बीज से प्राप्त होता है, याद रखेंगे, बीजों से प्राप्त होता है। आगे है किस मछली में साल्क नहीं होता है? वो कैटफिश है। कैटफिश में साल्क नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। और ये ट्रिक सेंटर की तरफ से दिया गया, बाईपास रोड, राहुल नगर, सुल्तानगंज में है। और जिसको कांटेक्ट करना ऑफलाइन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिनके डायरेक्टर है नीरज कुमार, नीरज कुमार है। और ये ट्रिक सेंटर सुल्तानगंज का है, याद रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं